आत्माराम ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है जिसे मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। बेदो ग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने सायवान में प्रातः से सांध्य तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज़ गायब हो गई। वह नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते को पिंजड़ा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज़ आती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई। महादेव का परिवार जीवन सुखमय था। उसके 3 पुत्र थी, 3 बहुएं थी, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई नहीं था। लड़के कहते तब तक दादा जीते हैं, हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर तो यह ढोल गले पड़ेगी ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता था कि वह भूखा ही उठ जाता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उनका व्यवसायिक जीवन और भी अशांतिकारक था, यद्यपि वह अपने काम में निपुण था। उसकी खटाई औरों से कहीं ज़्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज़्यादा कष्ट साध्य थी। तथापि उसे आए दिन शक्ति और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे। पर महादेव अविचलित गंभीर से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। ज्यों ही यह कलह शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजड़े की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजड़े को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाहें दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह वही तोता। लड़के वालों नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम नहीं था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंदमयी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह नहीं थी। तो यही तोता था, इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कुछ अच्छा नहीं रखता। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आजा, आ सत गुरुदत्त शिवदाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाते और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने काँव काँव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा। लोगों को उसकी दुर्गतिमा पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे संजीव और इससे भाव में कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मज़ा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहाँ से दूर आम के बाग पे एक पेड़ की फुनगी पर जाकर बैठ गया। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुँचा तो पैर के तलुए से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है।
वह पिंजड़े को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजड़े के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर आ बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजड़े पर आ बैठता, कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठे अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुड्ढा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमय माया। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई। चारों ओर निविन अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिप बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और न पिंजड़े ही में आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम न ले रहा था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके कंठ में नहीं गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था, इसलिए कि यह उसकी अंत प्रेरणा थी। जीवन की और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कर्मों में उसे अपनी संजीवता का लेश मात्र भी जानना होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा, थका मांदा रह रहकर झपकियाँ ले लेता था, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज़ सुनाई देती। सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता आदि रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा, एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला, सतगुरु दत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज़ सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर गया। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया, ये सब चोर हैं। वह जारे से चिल्ला उठा, चोर चोर। वह जोर जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिरकर नहीं देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थीं। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। साहस से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा ना हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन लें। उसने कुछ मोहर कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से ज़मीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंत नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पनाओं से भरपूर। यद्यपि कभी कोश के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। वो सपना देखने लगा। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारी दुकान खुल गई, निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियाँ एकत्र हो गईं। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहाँ से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्मभोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बनवाया गया। एक बाग भी लग गया और वह नित्य प्रत कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाएं तो मैं भागूंगा क्यों।
क्यों कर। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेहताश भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों पर लग गए हों। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जागी, चिड़िया गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज़ आई, सत गुरुदत्त शिवदत्ता दाता राम के चरण में चित्त लगा। यह बोल सदैव महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन भर सहस्त्रों ही बार ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंत कारण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजारित न कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष में कौपलें और शाखाएं निकल आई थीं। इन वायु प्रभाव से झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे और आकर पिंजड़े में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजड़े को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजड़े में रखूँगा और सोने से मर दूँगा। उसके रोम रोम के परमात्मा के गुणगान बाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयालु हो। यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी कब इस कृपा की योग्य था। इस पवित्र भावों से आत्मा विनहल हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सत गुरुदत्त शिवदत्ता दाता। राम के चरण में चित्त लगा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट नहीं हुई और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रखाया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे में की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं आई। यजमानों में कोई सोच भी लेता। इतने में महादेव ने पालागन की पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुँची मालूम नहीं। दाना भी मैसकर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं हम इस समय पूजा कर रहे हैं। महादेव ने कहा, महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए। कानों पर विश्वास नहीं हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसा इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूँ। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गांव में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी नेवता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में धूप कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हो और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों का दगा दी, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की काली को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल का खोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। और अगर कोई यहाँ न आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते थे ना। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों को टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठटोली की, और जो लोग सुरधाम चले गए उनका क्या? महादेव ने उत्तर दिया, उसके घर वाले तो होंगे,
किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी ये जानने की कि इसे इतना धन मिला कहाँ से गया। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्रातः लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का वह उनका मुंह बंद किए हुए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हीं वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माह से तोल में उड़ा दिए थे। महादेव हाँ याद है, आपका कितना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित 50 रुपये से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टीकाएं होने लगी। ये बेईमानी है, बहुत हो तो 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा, बेचारे से 50 रुपये ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं है, बनने को पंडित पर नियत ऐसी खराब। हे राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्त्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद नहीं आती। अब वह कोई काम न करता, शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते उनका यथायोग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने नहीं आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप वेदों जाइए तो दूर ही से एक सुनहला कलश दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियाँ कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्मा राम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कोई कहता है वह रतन जड़ित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता है वह सतगुरुदत्त कहता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। पर यथार्थ ये है कि उस पंछी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज़ आती है, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता राम के चरण में चित्त लगा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियाँ हैं। उनमें सबसे मान्य ये है कि आत्मा राम के समाधि स्थल होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहाँ से लौटकर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, पोस्ट पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन दबाएं जिससे सबसे पहले पोस्ट जब भी डालूं तो आपके पास पहुंचे, और इसी तरह की कहानियां मैं आपको सुनाती रहूंगी। धन्यवाद।